और नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में हो रही जबरदस्त बारिश से। जी हां, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल में महकमा मौसमियात ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई और उसके मुल्हाका इलाकों में कल रात से आज सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से मुंबई के लोगों को ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना है। अंधेरी, घाटकोपर, चेंबूर, धारावी, दादर, वडाला और पनवेल में बारिश की वजह से कई मुश्किलात हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में तालाब में नहाने गए 2 लोगों की मौत की खबर है। एक की लाश मिल गई है, दूसरे की तलाश जारी है। तेज बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की खिदमत मुतासिर है। इस सब के बीच महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में से 4 से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चपलन में मिट्टी के तोदे खिसकने की भी खबर है। चलिए मुंबई का रुख करेंगे एक बार फिर से। इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है वो हम जानेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे से। प्रशांत, सुबह जब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि बीएमसी की तरफ से कोशिशें जारी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जो ऑफिस आने जाने वाले हैं उन लोगों को करना पड़ रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके ताल्लुक से क्या कुछ वहां पर खबर है? अभी मौसम का क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि मुंबई का ये सायन इलाका है। आप देखें तो अभी भी सड़कों पर पानी जो है इकट्ठा हुई है और जो लोग यहां से गुजर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको बीएमसी के उपकर्मी दिखाने की कोशिश करें जो बीच में सड़क पर पानी निकालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते अगर पानी निकल भी रहा है तो फिर बारिश हो रही है, फिर पानी इकट्ठा हो जा रहा है। मुंबई पुलिस और मनपा की तरफ से जो जानकारी मिली है, यही हालात आज मुंबई के तकरीबन 50 से 55 इलाकों का है। इसी तरह से उन इलाकों में भी पानी इकट्ठा हो चुका है। सड़क यातायात पूरी तरह से डगमगा चुकी है मुंबई की। खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जितने प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस थे उनमें से अधिकतर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस ने छुट्टी ऐलान कर दी है, लेकिन मनपा की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं किया गया है। आप देखिए अभी तस्वीरों में तो जो विद्यार्थी हैं अपने क्लास की तरफ गए थे, लेकिन उन्हें अब घर जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो इशारा दिया है वो 4 दिनों का इशारा और दिया है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम घड़ी की तरफ देखें तकरीबन 50 घंटे के वक्त बीत गए हैं जो लगातार बारिश मुंबई में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कोई आपदा, कोई बाढ़ की अगर समस्या निर्माण होती है तो ऐसे में एनडीआरएफ ने भी अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने खास तौर पर बताया है कि कुल 17 टीमें एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं। 5 टीमें मुंबई में उन्हें रेडी रखा गया है कि अगर कहीं पर जो कोस्टल एरियाज़ है जहां पर ज़्यादा जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है, घरों में पानी जाता है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। साथ ही रेड अलर्ट रायगढ़ में जारी किया गया है, महाड़ में जारी किया गया है। वहां पर 2-2 टीमें जो है एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं। और जो कोस्टल बेल्ट था, जो लोग वहाँ पर थे उन्हें वहाँ से हटा करके, आंकड़े जो है मैं आपको बताऊँ 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें वहाँ से हटा के सुरक्षित जगहों पर रख दिया गया। देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो लोगों के हित में होगा, लेकिन मनपा ने और प्रशासन ने लोगों से भी गुजारिश की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो अब आने वाले जो दिन है जिसे मौसम विभाग ने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए कम ही अपने घर से बाहर निकले। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई स्कूल या कॉलेज या कोई छुट्टी का ऐलान जो है नहीं किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें एकदम तैयार हैं। बिल्कुल प्रशांत, और लगातार वहां के बारिश के जो हालात हैं उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आपके कैमरामैन का भी शुक्रिया जो इतनी बारिश के बावजूद तमाम तर तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मणिकरण वादी में सुबह तकरीबन 5 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया है। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू में रात से ही भारी बारिश हो रही थी, ऐसे में चौला नाले में सुबह के वक्त बादल फट गया जिसमें अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। वाज़ेह है कि बादल फटने से नाले से मुल्हका मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। नाला दरियाए पार्वती से जुड़ा है। बादल फटने की वजह से गांव की तरफ जाने वाला वाहिद पुल भी इसकी लपेट में आ गया है।
आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए फी सिलेंडर के हिसाब से दस्तयाब होगा। वहीं 5 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। बहुत दिक्कतें होती हैं किचन चलाने में भाई। घर का खर्चा, बच्चों की फ़ीस देनी, हर चीज़ का खर्चा है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती। और फिर आज से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 65 रुपये, 1065 का हो गया सिलेंडर। तो बहुत दिक्कतें होती हैं हर चीज़ की। क्या कहेंगे सरकार से? भाई सिलेंडर के दाम थोड़े कम करें। हर चीज़ के ही, बच्चों की फ़ीस, हर चीज़ के ही लिए परेशानी होती है। हर चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ पर। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे किचन का बजट इतना बर्बाद हो गया है। सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बताइए, जितनी तो हमारी मतलब हस्बैंड की कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ती जा रही। बच्चों के फीस है, रिक्शा है, राशन इतना बढ़ता है, दाल महंगी हो रही, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। तो बताइए, अगर सिलेंडर इतना बढ़ता रहेगा तो हम क्या चूल्हे में खाना बनाएंगे? सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब इनकम तो बढ़ा नहीं रहे हैं कि इनकम बढ़ा रहे, हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं। चाहे प्राइवेट आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो, सब परेशान है इस टाइम, सबकी हालत खराब है। सारे बजट फेल होंगे, बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी, रेंट का सफ़र होगा, उसी में एडजस्टमेंट है। कोविड काल से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, सब्सिडी भी बंद हो गया। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे कि इस पर सोचे। आम जनता परेशान होगी तो सक्सेसफुल सरकार नहीं चलेगी। बहुत दिक्कत होंगी, आमदनी बढ़ नहीं रही है और सब चीज़ों की में महंगाई बढ़ रही। आटा, तेल, घी सब चीज़ बढ़ गई तो परेशानी तो बहुत हो रही। ऊपर से सिलेंडर भी इतना बढ़ गया है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये कहेंगे थोड़ी वो सिलेंडर कम करें और चीज़ों में महंगाई कम करें, आमदनी का ज़रिया बनाएं बच्चों के। साहब जी, ये आज नहीं बढ़ रहा है, ये कम से कम साल 1.5 साल के अंदर इतना बढ़ा दिया था। हर रोज 20-50 हर महीने बढ़ता जा रहा है। हमारा धंधा वही है, काम वही है, कमाई ही नहीं है, मरने के लाले पड़ रहे हैं। हर रोज सिलेंडर बढ़ जाता है रेट, हमारे पैसे बढ़ते नहीं है, हमारे को ग्राहक वही पैसे देता है और हम परेशान है सिलेंडर के रेट बढ़ने से, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आप ये देख लो कि इन 5 सालों के पहले के रेट देख लो और आज के रेट देख लो, आपको पता लगेगा कितना फर्क आ चुका है। आज के टाइम में कितनी बुरी तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, हर चीज पे। हर चीज हमारे लिए, अब पेट्रोल महंगा होने से हमारी हर चीज महंगी हो जाती है। जितनी भी कारों से सामान आता जाता है, टेबल होता है, वो सारा सामान महंगा है। और आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत मतलब महंगाई का असर तो पड़ेगा ही। तो इससे मतलब हर एक आदमी को दिक्कत होगी। इतनी चीज़ महंगी होने से, डीजल और ये सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, इससे महंगा होने से आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा बहुत। सिलेंडर ही नहीं, हर चीज़ की महंगाई इतनी हो गई है। जब से मोदी जी आए, जब से हर चीज़ महंगा हो गया है। कौन सा चीज़ सस्ती है ये मुझे कोई बताए। जैसे तो साहब जी, घर के में इसके में क्या है, लोग घर में ले लेते हैं तो उसे ही लगा लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है वहाँ लगा लेते हैं। सिलेंडर का रेट तो कम होना चाहिए। जो रेट बढ़ा है उससे असर महंगाई है। अब एक बात सुनिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक 10 रुपए की चाय बिकती है, उसमें चीनी है, पत्ती है, दूध है, और 500 रुपए से कम कोई नौकर नहीं आता एक दिन का। क्या बचाएंगे इतने महंगे सिलेंडर में दुकानदार? क्या बचाएगा बताओ आप? ये तो बहुत भारी असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, क्योंकि अभी जो है 99% लोग जो है इसी गैस सिलेंडर पर आश्रित हैं। और भारत का जो है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस गति से गरीबों की जो है घर एक तरह से रोजगार धराशायी हो रही है।
एक और अहम खबर, पहलगाम से अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई है। नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से यात्रियों का काफिला रवाना हो गया है। खराब मौसम की वजह से यात्रा को मुअत्तल किया गया था। मौसम में बेहतरी आने के बाद जम्मू से दोबारा यात्रा का आगाज हो गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। खराब मौसम की वजह से आर्जी तौर पर जम्मू में यात्रा को रोक दिया गया था। दूसरी जानिब रामबन से भी यात्रियों को वादी जाने की इजाजत दी गई है। पहलगाम से मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, दोबारा से यात्रा का आगाज किया गया है, इसकी तफसीलात। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताया कि मौसम में बेहतरी आने के बाद जम्मू से दोबारा यात्रा का आगाज कर दिया गया है। रामबन से भी यात्रियों को वादी जाने की इजाजत दी गई है और जिस तरह से खराब मौसम की वजह से इसको रोका गया था, अब नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों का काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। बालतल बेस कैंप से भी यात्री जो हैं वो रवाना हो गए हैं और इसी के ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी से, जो कि पहलगाम में मौजूद हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आज का क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है, यात्रियों को जो इजाज़त दी गई है, किस तरह का जोश खरोश यात्रियों में देखा जा रहा है, इसके ताल्लुक से हम उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों को यात्रा की इजाज़त दे दी गई है। बालतल बेस कैंप से भी यात्री रवाना हो गए हैं क्योंकि मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। उदयपुर कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसी होता जा रहा है। जांच एजेंसी NIA को इस केस में अब मोहम्मद मुनव्वर हुसैन की तलाश है। एजेंसी की टीमें बिहार और हैदराबाद में सरगर्म हैं। मुनव्वर हुसैन बिहार का रहने वाला है, पिछले कुछ अरसे से हैदराबाद में ही मुकीम है। एजेंसी ने मुनव्वर हुसैन के हैदराबाद में वाक़ घर पर पूछताछ के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया है। उसे 14 जुलाई को पूछताछ के लिए जयपुर दफ्तर समन किया गया है।